एक ऐसी नगरी जहां भोर की पहली किरण भी मंत्र बनकर उतरती है और रात की अंतिम लौ भी मोक्ष का दीपक बन जाती है, जहां समय ठहर जाता है और आत्मा अपनी असली पहचान से मिलती है, जहां जीवन का आरंभ भी पवित्र है और मृत्यु का अंत भी मंगलमय। ये है काशी, शिव की अनादि नगरी, अविमुक्त क्षेत्र, शाश्वत मोक्ष की भूमि। कहते हैं जब न समय था, न दिशा, न सृष्टि का विस्तार, केवल एक असीम शून्य था, तब स्वयं महादेव ने ध्यानावस्था में आने वाले युगों को देखा। उन्होंने देखा अनगिनत आत्माएं जन्म ले रही हैं, कर्मों के बंधन में जकड़ी हुई, पाप और पुण्य के तराजू पर झूलती हुई और जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में भटकती हुई। उस दिव्य करुणा के क्षण में शिव के हृदय में एक संकल्प जागा, एक ऐसी भूमि का निर्माण करने का जहां आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सके, जहां अंत ही मुक्ति का द्वार बन जाए। और उसी संकल्प से प्रकट हुई काशी, मोक्षपुरी। मान्यता है कि जब प्रलय आता है, जब पूरी पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, तब भी काशी नष्ट नहीं होती। स्वयं भगवान शिव इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को सुरक्षित रखती है। इसलिए काशी केवल एक स्थान नहीं, ये काल से परे है, समय से परे है, विनाश से भी परे है। काशी का नाम लेते ही सबसे पहले स्मरण होता है काशी विश्वनाथ मंदिर का, जहां स्वयं शिव लिंग रूप में विराजमान है। यहाँ की संकरी गलियां, मंदिरों की अनगिनत घंटियां, धूप अगरबत्ती की सुगंध और हर हर महादेव का अनंत गूंजता स्वर, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण रचते हैं जहां मन स्वतः ही शांत हो जाता है और आत्मा किसी अनजाने आकर्षण से भीतर की ओर खिंचने लगती है। लेकिन काशी का सबसे रहस्यमय, सबसे भावनात्मक और सबसे गूढ़ स्थान है मणिकर्णिका घाट। यहाँ सदियों से अग्नि कभी बुझी नहीं, ये निरंतर जलती रहती है, जैसे समय की साक्षी बनकर खड़ी हो। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तप किया और उसी तप से बना पवित्र कुंड आज भी इस भूमि की दिव्यता को जीवित रखता है। यहाँ अंतिम संस्कार केवल एक प्रक्रिया नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है, तब स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और जैसे ही वो दिव्य ध्वनि आत्मा तक पहुंचती है, यमदूत पीछे हट जाते हैं और शिवगण उस आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। इसीलिए काशी को महाशमशान कहा जाता है। लेकिन ये भय का स्थान नहीं, ये आशा का स्थान है। यहाँ राख भी पवित्र है और अग्नि भी कल्याणकारी। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, बल्कि शिव से मिलन का पवित्र क्षण है। काशी शक्ति की भूमि भी है। जब दक्ष यज्ञ में माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे। काशी में उनका कर्ण भाग गिरा और यहाँ स्थापित हुआ विशालाक्षी मंदिर, जो आज भी माँ की करुणा और शक्ति का जीवंत प्रतीक है। इसी नगरी में माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया। जब शिव ने संसार को माया कहा, तब देवी ने अन्न की शक्ति अपने साथ ले ली और पूरी सृष्टि भूख से व्याकुल हो उठी। तब काशी में प्रकट होकर माँ ने स्वयं शिव को भिक्षा में अन्न दिया और ये सिखाया कि ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ जीवन के आधार अन्न का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। त्रेता युग की कथा इस नगरी को और भी पवित्र बनाती है। जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का कठोर संकल्प लिया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने अनुमति दी। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। आज वही गंगा काशी से होकर बहती है और हर लहर मानव मुक्ति का संदेश देती है। काशी सत्य की परीक्षा की भूमि भी रही है। हरिश्चंद्र घाट आज भी उस अमर सत्य की गवाही देता है, जहां राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। यहाँ तक कि अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के समय भी उन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया और अंततः स्वयं शिव प्रकट होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। हर वर्ष हजारों लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी आते हैं।
एक अटूट विश्वास के साथ कि यहाँ मृत्यु होने पर पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाएगा। यहाँ की भोर की गंगा आरती, संध्या की दीपमालाएं, मंदिरों की गूंजती घंटियां और शमशान की अग्नि सब एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। जीवन क्षण भंगुर है पर आत्मा अमर है। काशी केवल एक शहर नहीं, ये एक अनुभूति है, एक चेतना है, एक ऐसा द्वार है जहां से होकर मनुष्य अपने अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों तक पहुंचता है। यहाँ आकर समझ में आता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब नश्वर है, क्षणिक है, लेकिन जो शिव में विलीन हो जाता है वही शाश्वत हो जाता है। काशी हमें मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना और स्वीकारना सिखाती है। ये हमें बताती है कि अंत में सब कुछ उसी परम चेतना में विलीन हो जाता है, जहां न दुख है न भय, केवल शांति है, केवल शिव है। और शायद यही कारण है कि सदियों से ऋषि, संत, साधु और अनगिनत भक्त इस नगरी की ओर खिंचे चले आते हैं, क्योंकि काशी में केवल जीवन नहीं मिलता, यहाँ मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।